ठीक है। पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है हम लेफ्ट रिकर्जन के बारे में पढ़ रहे थे कि लेफ्ट रिकर्जन क्या होती है, लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव क्यों करना चाहिए, लेफ्ट रिकर्जन के टाइप कौन कौन सी हैं, लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने के फिर हमने कुछ तरीके देखे थे। तो आज भी इसी तरह की एक प्रॉब्लम को हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम होता है लेफ्ट फैक्टरिंग। ठीक है, लेफ्ट फैक्टरिंग भी आप जो है लेफ्ट रिकर्जन की तरह हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को भी हमें अपने ग्रामर में से निकालना होता है, उसके बाद ही हमारा जो कंपाइलर है वो सही तरीके से काम करेगा। अब पहले ये देख लेते हैं कि लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है। At times it is not clear which of two or more productions to use। जब कंपाइलर ये डिसाइड नहीं कर पाए, यानी आपका जो सिंटैक्स एनालाइजर है वो डिसाइड नहीं कर पाए कि किस प्रोडक्शन को उसने इस्तेमाल करना है, तो उस केस के अंदर आप ये कह रहे होते हैं कि आपके पास जो है लेफ्ट फैक्टरिंग आ रही है। इसकी मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल समझा देता हूँ, फिर आपको ये थ्योरी दोबारा से समझाऊंगा। यहाँ पर ये जो एग्जांपल लिखी हुई है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखें, एक नॉन टर्मिनल है ए, कैपिटल ए, ये ड्राइव कर रहा है स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए बी, स्मॉल ए स्मॉल सी। ठीक है, ये एक छोटी सी हमारे पास ग्रामर लिखी हुई है। ये वाला नॉन टर्मिनल इन तीन तरह की प्रोडक्शंस को यहाँ पर ड्राइव कर रहा है, बीच में और का सिंबल लगा हुआ है। आप एक चीज देखें, इन तीनों के शुरू के अंदर स्मॉल ए आ रहा है। ठीक है, तो जब इस तरह का केस आपके पास आ जाए कि किसी भी ग्रामर के जितने भी हमारे पास और वाली प्रोडक्शंस बन रही हैं उन तमाम के अंदर शुरू वाला जो कैरेक्टर है या शुरू वाली चीज आपके पास सिमिलर आ रही है, तो फिर हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर ग्रामर के अंदर आपके पास लेफ्ट फैक्टरिंग है। यहाँ पर फिर आपका जो कंपाइलर है, यानी जो आपका सिंटैक्स एनालाइजर है, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको ये चीज समझ में नहीं आती कि कौन सी प्रोडक्शन को इन तीनों में से मुझे पिक करना चाहिए। अब इसकी थोड़ा सा इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जब अपने कोड किया, आपने अपनी लैंग्वेज के अंदर इनपुट दिया है ए सी। ठीक है, अब इस ए सी के लिए आपका जो सिंटैक्स एनालाइजर है वो ट्री जनरेट करेगा। तो अब ट्री जनरेशन के लिए आपके कंपाइलर ने जो है मतलब सिंटैक्स एनालाइजर ने यहाँ पर ए को रीड आउट किया, तो उसने देखा कि मुझे यहाँ से कौन सी प्रोडक्शन लेनी चाहिए जिसके शुरू में ए आ रहा है। तो उसने फॉर एग्जांपल ये वाली अगर प्रोडक्शन ले ली, डबल ए वाली, तो वो क्या करेगा, इस कैपिटल ए के लिए जो है ट्री बनाना शुरू करेगा। तो इसने ए और फिर सेकंड ए, ये इसने ट्री जनरेट किया। अब अगर आप इसके यील्ड को पढ़ें, ठीक है, यील्ड का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, किसी भी यील्ड को पढ़ेंगे तो ये डबल ए बन रहा है, जो कि हमें इनपुट में दिया गया था ए सी, ये उसके बराबर नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पर्टिकुलर ट्री है ये हमारे पास गलत बन गया है। अब उसके बाद आपका सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा, ये वाली प्रोडक्शन तो फेल हो गई, फिर वो सेकंड प्रोडक्शन के लिए ट्री को जनरेट करने की कोशिश करेगा। इसमें ए से एक स्मॉल ए को ड्राइव किया, फिर इसमें स्मॉल बी को ड्राइव किया। अब भी अगर आप इसके यील्ड को पढ़ें तो अब ये ए बी बन रहा है, जो कि गलत हमारे पास डेरिवेशन आ रही है, हमारा जो यील्ड बन रहा है वो गलत बन रहा है। तो मतलब ये वाला जो ट्री के जो बनाया गया है ये भी गलत हो गया। फिर लास्ट में आपके सिंटैक्स एनालाइजर ए सी वाले ट्री के लिए यहाँ पर जनरेशन करेगा, फिर ए और सी को वो ड्राइव करेगा। अब जो इसका यील्ड बन रहा है वो परफेक्ट है, यानी ये वाला जो ट्री है वो आपके सिंटैक्स एनालाइजर के काम का है। बाकी ये जो दो ट्रीज उसने बनाए थे ये बिल्कुल उसकी जो मेहनत थी सारी, उसका जो टाइम था वो सारा का सारा वेस्ट हो गया। तो देखें, अब इस पर्टिकुलर ग्रामर के अंदर लेफ्ट फैक्टरिंग थी। लेफ्ट फैक्टरिंग इसको इसलिए कह रहे हैं कि जितनी भी प्रोडक्शंस इस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल के लिए लिखी गई हैं उन तमाम के शुरू के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टर्स या सिमिलर काइंड ऑफ टर्मिनल्स आपके पास आ रहे होंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ग्रामर के अंदर लेफ्ट फैक्टरिंग है। ये लेफ्ट साइड के ऊपर, यानी ये पूरा हिस्सा राइट साइड है। ठीक है, इस राइट साइड के हर प्रोडक्शन की लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास सिमिलर टाइप के जो है कैरेक्टर्स आ रहे होंगे, तो आप इस तरह की ग्रामर को कहेंगे कि ये लेफ्ट फैक्टरिंग ग्रामर है। आपका कंपाइलर या सिंटैक्स एनालाइजर इस चीज के अंदर कंफ्यूज हो जाता है कि उन इस सब में से आपने कौन सी प्रोडक्शन को चूज करना है। जैसे अगर आपने इस केस पे देखा कि उसने पहले डबल ए वाले ट्री को जनरेट किया, फिर ए बी वाले ट्री को जनरेट किया, और आखिर में जाकर उसने ए सी वाले जब ट्री को जनरेट किया तब जाके उसको उसका डिजायर्ड आउटपुट मिला है। बाकी ये जो काम उसने किया था ये सारा का सारा
वेस्ट गया। तो अब इतनी, एक तो टाइम इसके अंदर ज़्यादा लगेगा, दूसरी चीज़ ये है कि इतना काम हमें इसको रिमूव करवाना पड़ेगा ताकि ये जो टाइम कंजम्पशन यहाँ पर हो रही है ये कम से कम हो और हमारा जो सिंटैक्स एनालाइजर है वो एफिशिएंटली अपना काम कर सके। ठीक है, तो अब देखें, एट टाइम्स इट इज़ नॉट क्लियर विच ऑफ टू और मोर प्रोडक्शन टू यूज। जब आपके सिंटैक्स एनालाइजर को ये बात क्लियर ना हो कि किस प्रोडक्शन को इस्तेमाल करना है एक नॉन टर्मिनल को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्शन, बिकॉज मल्टीपल प्रोडक्शन स्टार्ट विद द सेम लुक अहेड, क्योंकि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्शन यानी ये वाली प्रोडक्शन, ए बी प्रोडक्शन, ए सी प्रोडक्शन, ये तमाम की तमाम सेम लुक अहेड से स्टार्ट हो रही है, यानी ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आपके सिंटैक्स एनालाइजर के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं कौन सी प्रोडक्शन को यहाँ पर इस्तेमाल करूँ। तो हमें क्या करना है कि इस तरह की ग्रामर में से ये जो लेफ्ट फैक्टरिंग आ रही है इसको हमें रिमूव करना होगा ताकि कंपाइलर के ऊपर ये बर्डन ना पड़े और कंपाइलर इस झंझट से बचने के लिए अपने काम को एफिशिएंटली कर सके। तो ऐसी ग्रामर जिसके अंदर लेफ्ट फैक्टरिंग आ जाती है उस तरह की ग्रामर को आप कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। ऐसी ग्रामर जिसके अंदर लेफ्ट फैक्टरिंग आ जाती है उस तरह की ग्रामर को आप कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका सिंटैक्स एनालाइजर डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है कि इतनी सारी जो प्रोडक्शन मुझे दी गई हैं उनमें से कौन सी प्रोडक्शन यहाँ पर सूटेबल है जो मेरे डिजायर्ड आउटपुट को मुझे ला कर देगी। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। फिर वही बात है कि लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करने की जरूरत क्यों पड़ती है कि टॉप डाउन पार्सर्स जो है लेफ्ट फैक्टरिंग ग्रामर को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि जब हमने ये टॉप डाउन पार्सर यहाँ पर बनाने की कोशिश की है तो हमें मल्टीपल ट्रीज बनाने के बाद हमारा जो डिजायर्ड ट्री था वो यहाँ पर मिल रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप डाउन पार्सर्स जो है लेफ्ट फैक्टरिंग को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस तरह लेफ्ट रिकर्जन को हमें रिमूव करने की जरूरत थी उसी तरह हमें लेफ्ट फैक्टरिंग को भी रिमूव करने की जरूरत है ताकि आपका जो सिंटैक्स एनालाइजर है वो एफिशिएंटली आपके पास वर्क कर सके। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं आगे चलकर ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एक दफा फिर से इसको समझा देता हूँ कि जब आपके सिंटैक्स एनालाइजर को ये क्लियर ना हो कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्शन में से कौन सी प्रोडक्शन को मुझे चूज करना चाहिए ट्री जनरेशन के लिए, उस तरह की ग्रामर, और इन तमाम प्रोडक्शन के अंदर जो स्टार्टिंग सिंबल होगा वो तकरीबन सबके अंदर सेम होगा। ठीक है, सब में भी नहीं तो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्शन के अंदर ये सेम होगा। अगर दो में भी ये सिमिलर किस्म का आपके पास आ रहा है कैरेक्टर तो फिर यहाँ पर हम कहेंगे कि ये लेफ्ट फैक्टरिंग है, क्योंकि इन दोनों में फिर कंफ्यूजन होगी आपके सिंटैक्स एनालाइजर को कि कौन सी प्रोडक्शन को मुझे यूज करना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोडक्शन स्टार्ट विद सेम लुक एट, यहाँ पर देखें कि तीन प्रोडक्शन हमारे पास सेम लुक एट से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लेफ्ट फैक्टरिंग ग्रामर है। ठीक है, या नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है। अगर ये तीसरे में यहाँ पर ये ए नहीं होता बल्कि यहाँ पर कुछ और होता तब भी हम कहते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास सेम लुक एट आता, डबल ए और ए बी, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ सी होता, यहाँ पर ए नहीं होता, तब भी हम कहते हैं कि ये वाली जो पर्टिकुलर ग्रामर है ये लेफ्ट फैक्टरिंग वाली ग्रामर है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्शन के अंदर सेम लुक अहेड आपके पास आ रहा है। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, फिर अगली क्लास के अंदर और भी इसकी एग्जांपल्स हैं उनको डिटेल से फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये वही एग्जैक्टली सेम ग्रामर मैंने लिखी हुई है, ये जो अभी पिछले यहाँ पर हमने देखी थी, यही वाली ग्रामर के अंदर से हम अपनी लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो सिंटैक्स एनालाइजर है वो एफिशिएंटली काम कर सके। तो ये जो है उसका फॉर्मूला है लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करने का। देखें, अगर आपके पास एक नॉन टर्मिनल ड्राइव कर रहा है मल्टीपल प्रोडक्शन को जिनके अंदर आपके पास ये अल्फा शुरू में सेम है, ठीक है, अल्फा की जगह पर कुछ भी हो सकता है। अगर इस केस के अंदर देखें तो हमारे पास अल्फा की जगह स्मॉल ए है। ठीक है, तो तीनों के अंदर ए आ रहा है, मतलब ये जो ए है हमारे पास ये अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो
ये फॉर्मूला है कि अगर मल्टीपल प्रोडक्शन के अंदर आपके पास अल्फा आ रहा है, जैसे आपके पास यहाँ पर अल्फा अल्फा दोनों जगह पर सेम है, और उसके बाद कोई भी दूसरा वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे बीटा 1 है, बीटा 2 है, बीटा 3, बीटा 4, इस तरह चलता चला जाएगा। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो बीटा हमारे पास क्या है, बीटा ए भी हो सकता है, बीटा बी है और बीटा सी है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है बीटा, तो ए बी सी, यानी जो सिमिलर होंगे उनको आप कहेंगे कि ये अल्फा है, और उसके बाद वाले जो आपके पास होंगे वो आपके पास फिर बीटा कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर फॉर्मूले के अंदर अगर आप देखें तो ये जो अल्फा है, ये जो सिमिलर आ रहे हैं, इनको आप अल्फा को शुरू में लिखेंगे और एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करेंगे, जिस तरह हमने लेफ्ट रिकर्जन के लिए किया था। ठीक है, ये लेफ्ट रिकर्जन से बहुत आसान है, लेफ्ट रिकर्जन थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करना बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, जब आप लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करेंगे तो आपकी जो ग्रामर है वो एक ग्रामर से, यानी एक रूल से वो दो रूल के अंदर डिवाइड हो जाएगी, जिस तरह लेफ्ट रिकर्जन के अंदर हो रहा था। ठीक है, तो आपने ना दोनों के कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं कर देना है कि अगर आपको प्रॉब्लम मिले तो आप लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करने के लिए लेफ्ट रिकर्जन वाले फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, या लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव करने के लिए आप लेफ्ट फैक्टरिंग के फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों फॉर्मूलाज अलग अलग हैं और दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम इसमें से हम लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, ए, फिर आप अल्फा को पहले लिखेंगे और एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल ए डैश। इस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल की जगह आप कोई भी एक नया नॉन टर्मिनल यूज कर सकते हैं। फिलहाल समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ए का ही इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर डैश लगा दिया ताकि इन दोनों में फर्क हो कि ये जो है हमारे पास दूसरा नॉन टर्मिनल है। ठीक है, तो फिर ए डैश ड्राइव कर रहा है बीटा 1 और बीटा 2। अब देखें, ये करने के बाद आपकी लेफ्ट रिकर्जन रिमूव, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल को ही देख लेते हैं। इसमें जो सिमिलर है हमारे पास शुरू शुरू में, यानी ए, उसको हमने अल्फा का नाम दे दिया। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी हमारे पास बच गए हैं वो बीटा 1, बीटा 2 और ये हमारे पास बीटा 3 है। ठीक है, तो ये ए जो है बीटा 1, बी हमारे पास बीटा 2, सी जो है हमारे पास बीटा 3। फॉर्मूले के हिसाब से हमें शुरू में अल्फा लगाना है, उसके बाद एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करना है, तो हमने यहाँ पर अल्फा को लगा दिया। अल्फा हमारे पास यहाँ पर स्मॉल ए है, उसके बाद हमने एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस किया, ए डैश। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर ए डैश के लिए हम नया नॉन मतलब नया रूल लिख रहे हैं कि ए डैश की जगह पर हमारे पास बीटा वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो तमाम की तमाम आ सकती हैं, यानी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर इसको आप देखें तो आपके पास अगर जो पिछले केस में ये इनपुट आपके पास आ रहा था ए सी, तो ए सी वाले केस के अंदर आपके सिंटैक्स एनालाइजर को इस ग्रामर को देखते हुए 3 ट्री जनरेट करने के बाद रिजल्ट मिल रहा था। ठीक है, और अगर इस ग्रामर को अगर आप देखें तो अब आप उसको जो है एक ही दफा काम करना पड़ेगा, यानी एक ही ट्री के अंदर उसको पूरा का पूरा ये काम हो जाएगा। देखें, सबसे पहले वो क्या करेगा, ए को लेगा। जब मतलब अगर मैं इस ट्री को आपके सामने लेकर आऊं, देखिए मैं ये ट्री आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले ए को हमने जनरेट करने की कोशिश की, ये ए जो है आपका रूट बन गया। ठीक है, अब ग्रामर के अंदर सबसे पहले क्या है, ए आएगा। ठीक है, तो ए अब आपके पास ये उसने जनरेट कर दिया। ठीक है, ए के बाद फिर एक नया नॉन टर्मिनल यहाँ पर लगा हुआ है ए डैश, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और यहाँ पर चाइल्ड बनाएंगे ए डैश के नाम से, जो ए के नीचे हमारे पास एक नॉन टर्मिनल आ रहा होगा, उसके अंदर फिर ये बी सी, हम तीनों में से कोई भी
ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे थे लेफ्ट इक्वेशन, सॉरी लेफ्ट फैक्टरिंग को। तो जब हमने इस फॉर्मूले के बिहाफ के ऊपर यहाँ पर यूज किया कि हमने अल्फा वाली वैल्यू को शुरू में लेकर आ गए, उसके बाद हमने एक नया नॉन टर्मिनल ए डैश इंट्रोड्यूस किया और उस ए डैश के बिहाफ के ऊपर बीटा की जितनी भी वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पर लिख दी। तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि इसमें आपके सिंटैक्स एनालाइजर को 3 दफा ट्री जनरेट करने के बाद एसी मिलेगा, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको सिर्फ एक ही दफा ट्री जनरेशन के अंदर डायरेक्टली एसी मिल सकता है। देखें ए तो शुरू में आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई और रूल हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो ए तो हमारे पास लाजमी आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक नया नॉन टर्मिनल है ए डैश। ए डैश के बिहाफ के ऊपर आप डायरेक्टली ए को स्किप करेंगे, बी को स्किप करेंगे और डायरेक्टली सी को ले लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ए और सी एक ही दफा के अंदर आपके सिंटैक्स एनालाइजर को ये ए सी जो आउटपुट है वो डायरेक्टली मिल सकता है। ठीक है, तो अगर इस ग्रामर को देखें, यहाँ पर लेफ्ट फैक्टरिंग है, आपका सिंटैक्स पर है कि यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, उसको इनपुट में मिलता है ए सी। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, जिस भी प्रोडक्शन के अंदर ए मौजूद है शुरू के अंदर, वो उसका ट्री जनरेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब वो डबल ए ये पूरा ट्री जनरेट कर चुका होगा, इसका जो यील्ड उसको मिलेगा वो डबल ए मिलेगा, तो वो इसको फिर स्किप करेगा, यानी वो ट्री के काम का नहीं है, वो उसको डिस्कार्ड करेगा। फिर वो वाले को इसके ट्री को जनरेट करेगा, ए बी के ट्री को, क्योंकि ये भी जो है ए से ही स्टार्ट हो रहा है, तो फिर वो इसके ट्री को डिस्कार्ड करेगा और आखिर के अंदर जाकर उसको तीसरे ट्री जनरेशन के अंदर उसको उसका डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। अगर ये प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बड़ी होती तो और ज्यादा उसको टाइम लगता अपने डिजायर्ड ट्री तक पहुंचने के लिए। तो हमने क्या किया, इस ग्रामर में से लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव किया। रिमूव करने के लिए हमने क्या किया कि जो अल्फा था उसको शुरू में लेकर आ गए। अल्फा इस केस में हमारे पास स्मॉल ए है, ए को शुरू में लेकर आ गए, एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस किया। नए नॉन टर्मिनल के बिहाफ के ऊपर जितनी भी बीटा की वैल्यू थी वो तमाम की तमाम हमने यहाँ पर लिख दी है। अब जब भी ये प्रोडक्शन चलेगी, जब भी इस रूल को इस्तेमाल किया जाएगा, तो अल्फा आपके पास शुरू में आएगा और इस ए डैश के बिहाफ के ऊपर इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू आएगी। इस तरह आपके सिंटैक्स एनालाइजर के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, उसको मल्टीपल ट्रीज नहीं बनाने पड़ेंगे। आपका जो काम है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली और बहुत ज्यादा